स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। आँखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आँखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आँखें हमारी गाएंगे हम तो तेरी महिमा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, गाएंगे हम तो तेरी ही महिमा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। प्यारे प्रभु जी, तू ही खुदा है। प्यारे प्रभु जी, तू ही खुदा है। जाने तुझे दुनिया सारी, आँखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे दर्शन को हम निहारे। दोस्तों कैसे हैं आप? एक बार फिर खुदावंद के फजलो करम से हमारी मुलाकात हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक हैं और खुदा के बड़ी रहमत की चादर के नीचे खुदा ने आपको रखा है और आप रोज़ जिंदगी का दिन उसको धन्यवाद देते हुए काट रहे हैं। दोस्तों क्या हुआ, अभी हाल ही में मैं जा रहा था और गाड़ी चलाते हुए जा रहा था तो अचानक
मैंने यूं करके जो देखा तो मैंने देखा कुछ सुअर पिग्स जा रहे थे और छोटे छोटे उनके बच्चे, उनके पीछे पिगलेट्स, और मादा पिग आगे जा रही है, सुअर जा रही है, सुअरनी जा रही है, और सारे ये लोग जो बच्चे हैं उसके पीछे पीछे चलते हुए जा रहे हैं। अचानक मैंने ये देखा कि रोड क्रॉस करके वो उस तरफ पहुंचे, और क्यों पहुंचे, वो इसलिए पहुंचे क्योंकि वो पूरी फैमिली, बहुत सारे सुअर थे वहाँ, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने जाके देखा कि वहाँ बहुत सारा कीचड़ था, और बहुत कीचड़ और गंदगी और बिल्कुल, और वहाँ पे उन्होंने खूब बड़ी खुशी से, इतनी एक्साइटेड हो गए वो, और मैंने देखा इतनी खुशी से वो सीधा कीचड़ के अंदर घुस गए वो, और कीचड़ में खूब वो गुलोटियाँ मार रहे हैं, कभी ये जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, और बच्चे भी घुस रहे हैं उनके अंदर, सारे पिगलेट्स भी घुस रहे हैं, उनके जितने भी बच्चे हैं, और वो मदर भी घुस रही है, फादर भी घुस रहे हैं, और अपने आप को बिल्कुल काला कर दिया उन्होंने, बिल्कुल ब्लैक। और मैंने देखा कितने यार साफ से थे ये, और देखो कितनी खुशी से और कितनी चाह से और कितनी बड़े बड़े प्यार से वो घुस गए अंदर। उनको बड़ा ही मजा आ रहा है कि अपने आप को गंदा कर रहे हैं और मजा कर रहे हो, खेल रहे हो उसके अंदर, कीचड़ में, उस गंदगी में, उस बदबू में, उस कूड़े के तौर पे, बिल्कुल जैसे कूड़ा था वो बिल्कुल, और गंदगी। दोस्तों, in that mire, in that dirt, in that mud, the pigs were enjoying. ऐसा लगा कि, ऐसा सोचिए आप, ऐसा लगता है कि जैसे एक फकीर जो कई दिनों से नहाया ना हो, और जैसे शायद हो सकता है पानी का मोहताज हो, और अचानक उसको एक तालाब दिख गया, और कैसे वो उसके अंदर जाके कैसे उसको मजा आया होगा, और कैसे वो नहाया होगा जो कई महीनों से नहीं नहाया, वो जो खुशी आई होगी उसको। कल्पना कीजिए सर, कल्पना कीजिए, आप कई दिन के भूखे एक भिखारी है, अ पर्सन हु इज हंग्री एंड हु इज अ बेगर, और काफी समय से उसको खाना नहीं मिला, और वो इतना जबरदस्त भूख लगी हुई, उसको ऐसी जबरदस्त भूख लगी है, अचानक उसने देखा एक दस्तरखान, फीस्ट, एक दस्तरखान बिछा हुआ है जहाँ पे जबरदस्त तंदूरी चिकन है, चॉप्स हैं, बिरयानियाँ हैं, करीज हैं, और पता नहीं क्या बेस्ट से बेस्ट आइसक्रीम, चॉकलेट्स, पता नहीं क्या क्या नहीं है वहाँ पे, जेली, कस्टर्ड, जो भी आप समझ लीजिए, सबसे बेस्ट सब्जियों से सब्जी, और फ्रूट्स, और पता नहीं क्या क्या नहीं है वहाँ पे। तो क्या हाल होगा उसका, उसकी आंखें खुल जाएंगी, राल टपकेगी, और वो जाके खाने लग जाएगा। दोस्तों, मुझे भी ऐसे ही लगा कि ये जो सुअर थे, उन्होंने देखा कि एक दावत बुला रही उनको, हो सकता है कि वो एक चश्मा हो उनके लिए जिसमें वो इतना खुश हो गया, पूल ऑफ हैप्पीनेस। फिर मैंने सोचा, दर्शकों, फिर मैंने सोचा, क्या ये इंसानी खसलत तो नहीं? आप बोलोगे कैसे सर? मैं बताता हूं आपको, ये खुदा का कलाम मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ब्रिंग द वर्ड ऑफ गॉड टू यू। और बड़ी इंटरेस्टिंग एक वर्स है मेरे अजीज भाई और बहनों, मेरे प्रियजन जो आज सुन रहे हैं। ये देखिए, बाइबल के, खुदा के हमेशा रहने वाले कलाम में क्या लिखा है। यहाँ पे दूसरा पतरस, बिल्कुल आखिर, बाइबल के आखिर में दूसरा पतरस है। पतरस तो आप जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह के 12 चेलों में से था, जिसने आंखों देखा हाल लिखा, और ये पत्री भी लिखी उसने। दूसरा अध्याय और 22वां पद, दर्शकों, दूसरा अध्याय और 22वां पद, What the true proverb says has happened to them. क्या है वो कहावत है, देखते हैं। The dog returns to its own vomit. अरे कुत्ता अपनी चाट की ओर चला जाता है। अरे जहां उल्टी करी वहीं चला गया। अरे कितनी गंदी बात है। देखिए, and the pig after washing herself returns to wallow in the mire. देखिए, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया कि सूरनी, जो सुअर है, सुनिए, उसको आप शैम्पू कर दीजिए। अरे उसको आप शैम्पू करके परफ्यूम लगा दीजिए, जिसको नहला दीजिए,
क्या स्पेशल इतर लगा दीजिए, परफ्यूम्स लगा दीजिए, बेस्ट से बेस्ट शैम्पू साबुन लगा दीजिए, चमका दीजिए उसको, बड़े अच्छे रिबन लगा दो उसके ऊपर, फिर भी जैसे ही वो बाहर निकलेगा ना, बजाय हरी हरी घास पे बैठे धूप में बड़े आराम से है, या किसी के बड़े अच्छे सोफे पे बैठे, या बड़े अच्छे कालीन पे बैठे, या पर्शियन कारपेट पे बैठे, या गद्दियों पे बैठे, नहीं, वो मंजूर नहीं है भैया उनको। उसको तो मजा आएगा जहां पे ये गंदगी है, द डर्ट विल अट्रैक्ट द पिग, और जहां ये कीचड़ है, गंदगी है, बदबू है, वहीं जाके वो बैठेगा और वहीं पे उसको मजा आएगा। ही विल फीस्ट इन द डर्ट and he will enjoy the dirt and the mire. दोस्तों, वो enjoy करेगा उस कीचड़ को, उस गंदगी को, बेशक उसको नहला के भी भेज दो आप, वहीं जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, बाइबल बताती है कि इंसान गुनहगार है दोस्तों। वो आप जानते हो और मैं भी जानता हूं, और सब जानते हैं, दुनिया का हर एक इंसान जानता है कि वो गुनहगार है, पापी है। कोई ऐसा नहीं है जो बोल दे कि मैंने कभी पाप नहीं किया। एब्सोल्युटली नो, क्योंकि अगर आप बोलें कि यू हैव नेवर सिन्ड, यू मेक गॉड अ लायर, कि खुदा को आप कह रहे कि खुदावन झूठा, क्योंकि खुदावन ने कहा कि हर एक गुनहगार है, हर एक पापी है। आप किसी भी जात के हो, किसी भी देश के हो, किसी भी आपका कलर हो चमड़े का, दोस्तों किसी भी जगह के क्यों ना हो आप, कोई भी आपका फैमिली बैकग्राउंड क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, इंसान गुनहगार है, पापी है। हम पैदाइशी पापी हैं। वी आर बॉर्न सिनर्स। वी हैव इनहेरिटेड दिस सीड एंड जर्म ऑफ सिन फ्रॉम आवर फोर फादर्स एडम एंड ईव। हमने आदम और हव्वा से ये जो कीड़ा है पाप का, ये जो पाप है, हमने उसको विरासत में पाया है। इट्स इन आवर मेंबर्स। हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। जैसे कि अगर एक मरे हुए चूहे को एक भैंस के सामने आप यूं करके उसकी आंखों के सामने यूं हिलाए तो कुछ नहीं होगा। वही चीज एक बिल्ली के सामने आप घुमा दीजिए, अचानक उसकी स्लाइवरी ग्लैंड ऐसे चलने लग जाएंगे, पानी निकलेगा और उसकी आंखें बड़ी हो जाएंगी, कान खड़े हो जाएंगे, दुम खड़ी हो जाएगी, खटक करके आंखें खा जाएगी वो। क्यों? क्योंकि उसका नेचर है चूहे खाने का। वो भैंस का या और गाय का वो नेचर नहीं है मेरे दोस्तों। इसलिए जो पौलुस, जो खुदा के खादिम और जो प्रभु के बड़े ज़बरदस्त दास थे, उन्होंने कई किताबें लिखी, पत्रियाँ लिखी नए नियम में। उन्होंने यूँ कहा कि जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करता ही नहीं हूँ, और जो नहीं करना चाहिए वही मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक डीजेनरेट फॉलन नेचर है। ऐसा एक अंदर मेरा स्वभाव है जो पाप की ओर ज़्यादा रजू है मेरा, बजाय अच्छाई की ओर या भलाई की ओर। वी आर प्रोन टू डू wickedness and evil because of the degenerate sinful nature we have। इसीलिए खुदावंद ने कहा है हर एक गुनहगार है, हर एक पापी, और उसके स्टैंडर्ड, उसकी महिमा से हम रहित हैं। दोस्तों जब ये हाल है तो कल ही मैं पूछ रहा था किसी से, अगर पापी लोग मरे तो कहाँ जाएंगे? कहते हैं सर ऐसी बात है तो सभी नरक में जा रहे हैं। मैंने कहा बात तो सही है। अरे पापी लोग अगर स्वर्ग जाने लगे तो स्वर्ग ही नहीं रहेगा मेरे अजीज हैं। वो तो अति 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 पवित्र परमेश्वर का की हजूरी है। पापी लोग कैसे जा सकते हैं स्वर्ग में? फिर भी हम कहते हैं स्वर्गवासी हो गया। कैसे हो सकते मेरे अजीज? कैसे? सोचिए इसके बारे में। और जीवन बहुत छोटा है, कल और पल हमारे हाथ में नहीं है, कल और पल हमारे हाथ में नहीं दोस्तों जब ये हाल है, सोचिए अभी आपके मन में कोई बुरे विचार आए सोते हुए बिस्तर के ऊपर, सुबह उठ के आपने कहा है खुदा मुझे माफ़ कर दे, खुदावन मेरे से गलती हो गई, मैंने ऐसे गंदे विचार आ गए मेरे मन में। दोस्तों अगली रात फिर वही हालत, उसके बाद फिर वही, नेक्स्ट डे फिर। दोस्तों बिल्कुल ऐसे नहीं है ना। जिन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए वैसी उन्हीं चीज़ों के पास जा रहे हैं। कईयों को बड़ी एडिक्शन है,
एडिक्शन, पोर्नोग्राफी का, अल्कोहल का, सिगरेट का, और बुरी बुरी बातें करने का, गालियां देने का, झूठ बोलने का। कईयों को ऐसे झूठ बोलते हैं जैसे पानी पीते। मेरे अजीज, मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह सुअर वापस उस कीचड़ में चला जाता है इसको धोने के बाद भी, हम लोग बेशक माफिया मांगते हैं फिर भी वापस चले जाते हैं, वही काम करते जो नहीं करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चे देखो, बच्चे ने गलत किया, पेरेंट्स ने, माँ बाप ने उसको डांटा, शायद मार भी पड़ी उसको, और उसने बोला मम्मी डैडी मेरे से गलती हो गई, खबरदार तूने ऐसा दोबारा किया, पिताजी बोलते हैं। एक दो दिन के बाद वही चीजें कर रहे हैं, वही चीटिंग, वही झूठ, वही लालच, वही छुप छुप के चीजें करना, अरे वही गालियां, वही गुस्सा, वही मारपीट। दोस्तों, हमारा नेचर ऐसा है, क्या करें? आप बोलोगे अल्फ्रेड भाई क्या करा जाए फिर, है? जब ये हाल है, हमें गंदगी ज़्यादा पसंद है? वी लाइक डार्कनेस अबव द लाइट, बाइबल में लिखा है। अंधकार की चीज़ें ज़्यादा पसंद है बजाय ज्योति की हमारे पास, है? क्यों बताओ, क्यों? क्योंकि ज्योति में सब कुछ दिख जाता है ना मेरे अजीज, अंधकार में दिखता नहीं। हम सोचते कि हम लोग जो मर्जी कर लीजिए अंधकार में, है? पर आप भूल गए हैं, इवन डार्कनेस इज लाइट फॉर गॉड। वो जो खुदावंद है ना, वो सब कुछ देखता है। एक ऐड आया था सीसीटीवी वालों का ना, ऊपर वाला सब देखता है, देखा होगा आपने भी। बात सच है दोस्तों, खुदावंद सब देख रहा है, सब देख रहे हैं हमारे खुदावंद, कुछ चीज़ छुपा नहीं। सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञानी हमारा खुदावंद। जो चीज़ें आप भूल गए बचपन के, जो शायद आपने जो झूठ बोले आपको भी याद भी, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। ही नोज द वर्स्ट अबाउट अस, फिर भी हमसे प्यार करता है। ये आज तक मैं समझ नहीं पाया हूँ, ना समझ पाऊंगा, ना समझना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग बिल्कुल उसकी मोहब्बत प्रेम के लायक नहीं है। फिर भी दोस्तों, कभी देखा है बच्चे जो बिल्कुल गंदे खेलने के बाद आते हैं, देखा होगा आपने, है? ये बिल्कुल गंदे कीचड़ से भरे हुए, फिर भी माँ उनको अपने गोदी में उठा लेते हैं, यार फादर उसको उठा लेता है, वाह ब्यूटीफुल, और माँ ले जाती है धुलाने के लिए। मेरे अजीज़, आ जाइए उसके पास। जितना भी गंदगी हो आपकी ज़िंदगी में, वो एक पिता और वो एक माता की तरह आपको अपने आगोश में ले लेगा। बाकी लोग नहीं उठाएंगे आपको, वो ही उठाते हैं, माँ बाप ही उठाते हैं। ही इज़ आवर हेवनली फादर एंड मदर। दोस्तों, अगर आप उसके पास आओगे और बोलोगे खुदा मैं वाकई पापी हूँ, हैं परमेश्वर, मैंने बहुत गलत किए हैं, बहुत पाप किए हैं प्रभु, मैं आपकी अनुग्रह और दया के लायक ही नहीं हूँ, मैं सचमुच मेरी लाइफ गंदी है। लूका के 15वें अध्याय में बहुत फेमस कहानी आपने कई दफ़ा सुना होगा दोस्तों, भिगोड़े लड़के की कहानी सुना हुआ है ना? वो प्रेमी पिता जिसके प्रेम और मोहब्बत को ठुकरा कर उसकी बिना कोई इज्जत करे पीठ दिखा के अपने जायदाद का हिस्सा लेके चला जाता है दूर देश में। वहाँ पे दोस्तों सब तरह के गंदे कामों में, बुरे बुरे कामों में, शराब, सिगरेट, नाच गाना, पता नहीं क्या क्या नहीं किया हो उसने, जुआ खेला होगा, पता नहीं रेसें करी होगी, पता नहीं क्या क्या, उड़ा दिया पैसा उसने। ही ब्लास्टेड दैट मनी, उड़ा दिया, खुद अपने बाप का मेहनत के पैसे उड़ा दिए उसने, और पिता की कोई याद नहीं आई। पर जब पैसे खत्म हो गए, अकाल पड़ गया उस शहर में, आप जानते हैं, एक आदमी ने उस पर दया करी, जब बिल्कुल कंगाल हो गया, फकीर बन गया वो। मैंने कहा आजा मेरे सोरों को चरा, और जो वो खाते हैं फलिया वो तू खा लेना। दोस्तों, जब भूख लगती है ना, आदमी कुछ भी खा लेता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। जब प्यास लगती है ना, बड़ी ज़बरदस्त प्यास लगती है, आप पानी को नहीं देखोगे, पानी पी लोगे, बता रहा हूँ मैं। मतलब ऐसी प्यास, ऐसी भूख, सूरों के पीछे, उस कीचड़ में, उस बदबू में, उस गंदगी में, जहाँ वो महल में रहता था, वो है सब कुछ था, नौकर चाकर थे, उस नौकर चाकर बेटर खाना खाते, को याद आया, उसने कहा मैं लौटूंगा। और उस हाल, उस फटे हाल, उस गंदगी, उस बदबू, उस फकीर की फकीरी की हालत में वो लौटता है। दोस्तों, क्या सीन है वो, चिथड़ों में शायद बिल्कुल दाढ़ी बाल बड़े हुए, नाखून बड़े हुए, बिल्कुल जानवर लग रहा था वो, खुद ही सुअर लग रहा होगा। वो ऐसी बदबू आ रही होगी उसके सुअरों के साथ बैठ के, उनके साथ गंदगी में बैठ के, उनके जैसे ही बन गया होगा वो।
पर याद आई पिता की। उसने कहा मैं बोलूँगा पिताजी मैं खुदावंद और आपके सामने मैंने गुनाह किया है, मुझे माफ़ कर दो, नौकर की नाई रख लो, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों इस वंशा से लौटा, उसको पता नहीं था कि पिता उसको नौकर की तरह रखेगा, कैसे रखेगा या ठुकरा देगा, हमें मालूम नहीं। दोस्तों मेरे ख्याल से पूरे गांव में कोई नहीं उसको रखता, मैं सच कह रहा हूँ आपको। उसके बड़े भाई ने भी नहीं रखना चाहता था उसको, कोई नौकर उसको पसंद नहीं करता होगा, गरूर था उसको। दोस्तों एक ही था जो उसको अपना सकता था और जो उसका इंतज़ार कर रहा था, वो उसका पिता था। वो बूढ़ा पिता भागा, जब उसने उसको दूर से देख लिया भागा वो। कमाल है, कमाल है। और वो आके इससे पहले कि वो बोले कि मैंने आपके और खुदा और आपके सामने गुनाह किया है, इससे पहले कि वो बोले मुझे नौकर की तरह नहीं रख ले, उसको उठा के चूमा उसने। He smothered him with kisses। मतलब इतना चूमा उसको, उसकी गंदगी को चूमा, उसके बागीपन को चूमा, उसके गुनाह जितने करे उसको चूम लिया, उसको अपना लिया, उसकी मोहब्बत के आगोश में ले आया, अपने मोहब्बत के आगोश में अपने बेटे को। उसने कहा तू मर गया तो जिंदा हुआ, तो खो गया तो फिर मिल गया है। चप्पलें दी उसको, अपनी अंगूठी दे दी, एक वस्त्र दिया, अपना शाही वस्त्र, फैमिली का जो स्पेशल ड्रेस था दिया उसको। वो कहता मेरा बेटा है तू, माई सन। दोस्तों और बड़ी पार्टी करी। इसने कहा ये पर बुलाओ, सारे लोगों को बुला लो, ये जो मर गया था जिंदा हुआ। दोस्तों क्या मिलन था वो, व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट। काश कोई कैमरा होता या कोई फोटो ले लेता, क्या चीज थी वो। मैं बता रहा हूं दैट इज द हार्ट ऑफ गॉड। अरे जितनी भी गंदगी में आप बैठे हो, जितने भी साल आप प्रभु से दूर हो, भाग गए हो, निकल गए हो, उसको ठुकरा दिया आपने। दोस्तों याद रखो जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है। कब तक उस पाप के और उस गुनाह और दुनिया के कीचड़ में बैठे रहोगे? आज उठ जाइए, उस लड़के की तरह लौट आइए, उस सुअर की तरह नहीं जिसको धोकर भी वापस चला जाता है, पर उस बच्चे की तरह लौट आइए जिसका पिता उसको अपने आगोश में लेके उसको नहलाता और पाक साफ करके उसको एक अच्छा कपड़े पहनाता है। दोस्तों वो आज आपको अपने उद्धार के वस्त्र देना चाहता है, धार्मिकता के वस्त्र देना चाहता है, वो आपको अपनाना चाहता है, वो चाहता है उसके वापस लौट आइए। दोस्तों प्लीज लौट आइए। कब तक बैठे रहेंगे आप? और उस बेटे की तरह ये दुआ कीजिए, लौट के उसके कदमों में गिर जाओ और बोलो खुदावन मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं बहुत दूर निकल गया प्रभु, मैं इस एडिक्शन से, इन बुरी चीजों से, इन आदतों से प्रभु मैं बार बार लौट जाता हूं वहां पे। प्रभु मुझे नजात दो, मुझे फ्रीडम दो, मैं निकलना चाहता हूं उसमें से खुदा, मैं बचना चाहता हूं प्रभु, मुझे बचा लो। मैं मानता हूं, मैं अंगीकार करता हूं मैं गुनहगार हूं मेरे खुदा। प्रभु जी मेरे पाप क्षमा कर दो, और मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं कि आप मेरे गुनाह के लिए, मेरे पापों के लिए सलीब पे मारे गए, आपको दफनाया गया और तीसरे दिन आप जिंदा हुए, जिंदा स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु जी मेरे से कोई प्यार नहीं कर सकता था, सिर्फ आप। प्रभु जी मेरे दिल में आ जाओ, मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूं। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का लाख लाख शुक्र, आप बच गए। दोस्तों उस खुदा ने सलीब पर आपके लिए और मेरे लिए, मेरे गुनाह और आपके गुनाहों के लिए अपना बेशकीमत लहू बहा दिया, और उस लहू से हमारे सारे पाप और अधर्म धुल सकते हैं। उसने हमारे छुटकारे के लिए बहुत बड़ी कीमत दी दोस्तों, ताकि हमें वो अपना सके। दोस्तों उसकी मोहब्बत और प्रेम को मत ठुकराइएगा दोस्त। आज प्लीज़ लौट आइए। वो बहुत प्यार करता, अपनी जान दे दी आपके लिए उसने,
और आज अपने हाथों को फैलाकर वो वेट कर रहा है उस बाप की तरह कि कब आएगा मेरा बेटा मेरे पास। लौट आइए दोस्तों, उठ जाइए वहाँ से, उस गंदगी से, उस पाप की ज़िंदगी से उठ के वापस लौट आइए। वो आपका इंतज़ार कर रहा है। वो जिंदा खुदा है, मर के जी उठा और दोबारा आने वाला, क्योंकि वो जिंदा है इसलिए वो आपका इंतज़ार कर रहा है। लौट आइए, लौट आइए, लौट आइए। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन चल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन चल TV@YouTube। जीवन चल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।